हेलो स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जेएमएस 2026 में पूछा गया है फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इसमें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया है, इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ गिवन है। ठीक है, हमें बताना है ई सेल कब इंक्रीज होगा, इनमें से कौन सी कंडीशंस ठीक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हमारी सेल रिएक्शन क्या होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे AgCl है। ठीक है, सो Ag प्लस में गया है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए Ag, ये बनाएगा AgCl। ठीक है, और यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, Cl नेगेटिव। Fe+2 से देखिए, यहाँ पे Fe+3 गिवन है, मींस Fe+3 का रिडक्शन हुआ है। Fe3+ से किस में गया है, यहाँ पे प्लस Fe2+ में। ठीक है, तो ई सेल कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉग कंसनट्रेशन ऑफ Fe2+ डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव एंड कंसनट्रेशन ऑफ Fe3+। ठीक है, अब ई सेल कैसे बढ़ेगा, ये ऑप्शन हमें इससे चेक करने हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कंसनट्रेशन ऑफ Fe2+ इज इंक्रीज्ड। देखिए, अगर यहाँ पे न्यूमिनेटर की अगर कंसनट्रेशन हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी ये पूरी टर्म इंक्रीज़ हो जाएगी। मींस ई सेल में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी। अगर बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो ये वैल्यू तो छोटी आएगी। ठीक है, ये इंक्रीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है कंसनट्रेशन ऑफ Fe3+ इज़ डिक्रीज्ड। अगर यहाँ हम Fe3+ कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे तब भी ये जो वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, सो कोई भी टर्म बड़ी कब आती है, जब हम न्यूमरेटर को इंक्रीज़ करें या डिनोमिनेटर को डिक्रीज़ करते हैं, तो उस केस में भी क्या होगा, ये वैल्यू हमारी बड़ी आएगी और ई सेल की वैल्यू बहुत छोटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट मुझे दिया गया है कंसनट्रेशन ऑफ Fe2+ इज़ डिक्रीज्ड। कंसनट्रेशन अगर Fe2+ की डिक्रीज़ अगर हम करेंगे, जस्ट उल्टा कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू छोटी आएगी। अब ठीक है, न्यूमिनेटर को घटा दिया तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। अब ई नोट सेल में से हम छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, छोटी वैल्यू, तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। यहाँ से ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट डी, कंसनट्रेशन ऑफ Fe3+ इज़ इंक्रीज्ड। नेक्स्ट, अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज़ करें, ठीक है, पिछले वाले से उल्टा कर रहे हैं, डिनोमिनेटर अगर बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, ये वैल्यू तो बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। न्यूमिनेटर को अगर डिक्रीज़ करो या डिनोमिनेटर को बड़ा करो, डिनोमिनेटर को बड़ा करो, तो ये जो हमारा रेशो आता है बड़ा आता है। ठीक है, सॉरी छोटा आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर को अगर बढ़ाओगे और न्यूमिनेटर को डिक्रीज़ करोगे तो ये वाला रेशो क्या आएगा, छोटा आएगा। अब ई नोट सेल में से फिर से क्या होगा, छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, तो फिर से ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी भी ठीक है। नेक्स्ट, कंसनट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इज़ इंक्रीज्ड। हाँ, फिर से हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में ये Cl नेगेटिव, इसको बढ़ाओगे तब भी ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, छोटी वैल्यू अगर ये आएगी तो ये वैल्यू पूरा छोटी आएगी। और ई नोट सेल में से अगर छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, वो बढ़ जाएगी। सो यहाँ से ऑप्शन ई भी ठीक है। तो हमारा C, D, E जो ऑप्शन तीनों है वो तीनों ही करेक्ट है। सो यहाँ से ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, इस क्वेश्चन पूरा सॉल्व वॉल्व नहीं करना है हमको। ठीक है, हमको बस बेसिक मैथ से जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर घटाने से एंड न्यूमरेटर घटाने से एंड डिनोमिनेटर बढ़ाने से जो हमारा रेशो आता है वो क्या आता है, छोटा आता है। ठीक है, और जस्ट इसका अगर अपोजिट करेंगे, न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे और डिनोमिनेटर को घटाएंगे तो ये रेशो क्या आएगा, बड़ा। ठीक है, तो हमको छोटा रेशो देखना था, इसी हिसाब से हमारे ऑप्शन C, D और E जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसी डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।